Good morning, students. Today our class is accounting, and we are discussing about accounting, and in accounting we are discussing about final accounts. Uh, और अगर हम फाइनल अकाउंट की बात करें तो इसमें जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या है कि बेसिकली इस बार हमारा एमबीए का सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है और उसमें दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो उनसे रिलेटेड इस क्लास में हम चीज़ों को लेंगे। तो अगर हम बात करें तो बीबीए का जो कोड रहेगा वो बीबीए का बीबीए 104 है और एमबीए का जो कोड है आपका इस बार का बीएमबी 103 है अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग में एक आपका जब एक टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है आपका फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट में देखिए हमारे पास क्या क्या होता है। फाइनल अकाउंट में हमारे पास बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं फाइनल अकाउंट की तो इसके क्या है, हमारे पास पार्ट्स हैं। सबसे पहले इसमें बनता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बनता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम बात करते हैं क्या है कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। कि ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चों को, जो हमारे खर्चे हुए हैं उनसे उनकी बात करते हैं हम। दूसरा आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है कि जितना हमने प्रोडक्ट बनाया है और उस प्रोडक्ट को सेल करने से लेकर सेल करने तक, एडवर्टाइजमेंट करना, ये सारी चीजें किसमें आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा इंक्लूड होती है। और तीसरी चीज इसमें हमारे पास आती है बैलेंस शीट। अब देखिए बैलेंस शीट क्या है कि बैलेंस शीट में हमारे पास दो चीजें हैं। इधर आती हैं आपकी लायबिलिटीज और एक तरफ आते हैं आपके एसेट्स। लायबिलिटीज क्या है हमारे पास, बिजनेस की जो लायबिलिटीज हैं, जो देनदारियां हैं वो। और एसेट्स क्या है, हमारी एसेट्स है आपकी प्रॉपर्टीज और जो हमारे पास चीजें हैं बिजनेस पे, चाहे वो फिक्स्ड है चाहे वो करंट है, वो सारी चीजें किसमें आती हैं, एसेट्स में। और जो रूल क्या है हमारे पास के जो दोनों का टोटल है वो क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर आपका दोनों जगहों का टोटल, दैट मींस दोनों चीजों का टोटल, आपका लायबिलिटीज और एसेट्स दोनों चीजों का टोटल अगर ठीक है, दैट मींस इक्वल है, तो आपका क्वेश्चन सही है। और इक्वल कैसे, अपनी तरफ से इक्वल नहीं करना है, इक्वल करना है दैट मींस क्या है कि जो हम ट्रेडिंग अकाउंट से लेके आए हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकल के आया, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया होगा, या क्या निकल के आएगा का ग्रॉस लॉस निकल के आएगा। ये दो चीजें निकल के आई हैं। अगर ये चीज इक्वल है दैट मींस ये दोनों चीजें सही हैं। आपका प्रॉफिट एंड लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारे पास चीजें क्या निकल के आएंगी, या तो हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल के आएगा या हमारे पास क्या निकल के आएगा, नेट लॉस निकल के आएगा। और ये सारा कहां जाएगा, आपका बैलेंस शीट में, कैपिटल में। या तो अगर प्रॉफिट है तो हमारे पास ऐड होगा और लॉस है तो हमारे पास क्या होगा, डिडक्ट हो जाएगा कैपिटल में से। तो इन सब चीजों का क्या है कि हम विस्तार से एक बार बात करेंगे कि एक्चुअल में किस तरीके से हम चीजों को कैलकुलेट करते हैं, तो उस बारे में हम आज बात करेंगे। और बेसिकली हम क्या बात करेंगे कि जो इसमें इनिशियल्स हैं, जो आपकी चीजें हमारे पास आ रही हैं, केवल एक जो फॉर्मेट है, एक बेसिक क्लास है, तो बेसिकली हम केवल एक फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे। आज हम क्वेश्चन नहीं लेंगे, आज हम फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या आइटम हमारे पास आता है, किस तरीके की फॉर्मेटिंग है और उससे क्या क्या हमारे पास चीजें आएंगी। तो इसमें जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट की। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमारे पास आपका जो फॉर्मेट होता है वो होता है आपका पर्टिकुलर्स, अमाउंट,
particulars amount। तो बेसिकली इस तरीके का फॉर्मेट होता है जब हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। देखिए हम अलग अलग बात करेंगे आज, वरना बेसिक जब आप देखेंगे तो क्या होता है कि यहाँ लिखा होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन आगे बनती है बैलेंस शीट। बट क्या कर रहे हैं हम, एक इंडिविजुअली बात कर रहे हैं स्टार्टिंग में कि इंडिविजुअली किस तरीके से अकाउंट बन रहा है और उस अकाउंट में हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या है, हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में मोटी मोटी चीजें आती हैं। अगर हम इधर बात करें तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है आपकी ओपनिंग स्टॉक से, और ये जो साइड होती है ये हमेशा टू साइड होती है, और ये वाली जो साइड होगी वहां जो आइटम आएगा वो बाय से आएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक इनिशियल है। देन इसमें फिर आ जाता है आपका टू परचेज। अब परचेज क्या है, इसके साथ भी हमारे पास चीज है कि अगर परचेज है, क्वेश्चन में खाली परचेज है तो वो डायरेक्ट बाहर आ जाएगी। दूसरा क्या आता है इसमें से, क्या हो सकता है कि लेस कर देंगे परचेज रिटर्न, और जो अमाउंट हमारे पास आएगी वो अमाउंट आएगी आपकी बाहर। कि परचेज थी हमारे पास, हमने कोई चीज खरीदी, ठीक है, और चीज खरीदने के बाद हमने क्या करा, उसमें से कोई सामान टूट गया था या हमारे जो पैरामीटर्स है उसके अकॉर्डिंग नहीं था, तो उस चीज को हमने क्या करा, जिससे हमने परचेज किया था उसे वापस कर दिया। तो जो हमारे पास निकल के आएगी वो नेट परचेज निकल के आएगी, जो बाहर हमारे पास अमाउंट आएगी। आई होप इतना आपको क्लियर है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक चीज है। अब इधर अगर हम बात करते हैं तो इधर भी हमारे पास मोटे मोटे 2-3 आइटम आते हैं। सबसे पहले आ जाएगा बाय सेल्स। सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा कि अगर खाली सेल्स दे रखी है तो सेल्स डायरेक्ट बाहर डाल देंगे, अगर सेल्स रिटर्न है तो उसे लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो जो हमारे पास नेट आएगा वो नेट सेल्स आएगी आपकी बाहर। दूसरा इसमें चीज आती है आपकी बाय क्लोजिंग स्टॉक, और वो सीधा आपका बाहर आ जाता है। ठीक, पर क्या है कि इतनी ये जो चीज है ये बेसिकली क्या है कि बहुत कॉमन चीज है, इनके बगैर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने बिजनेस में कोई चीज परचेज ही नहीं करी, आप दैट मीन्स आप मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे। दूसरा, अगर परचेज करी है तो सेल भी होगी, जाहिर सी बात है, ऑटोमेटिकली सेल भी होगी, जिससे क्या है कि आपका बिजनेस क्या करे, नॉर्मल ऑपरेशंस आराम से कर सके। अब अगर परचेज है तो परचेज के साथ जब हमने मैन्युफैक्चरिंग करी है तो कुछ ना कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो उसके साथ ऑटोमेटिकली होंगी। अब वो क्या क्या है, तो इसमें हमारे पास और क्या क्या चीजें आ सकती हैं हमारे पास। देन टू कैरेज, टू कोल, गैस एंड वाटर, टू wages, then to wages and salaries। तो ये जो हमारे पास आइटम है, इस तरीके से हमारे पास आइटम आ सकते हैं कि क्या है कि कैरेज, दैट मीन्स क्या है कि हमने परचेज के साथ कोई परचेज करी है सामान और उसे हम अपने यहाँ तक लाए हैं तो उस पर हमने भाड़ा दिया है, दैट मीन्स कैरेज हो गया। सेकेंड आ गया हमारे पास टू कोल, गैस एंड वाटर, अगर कोई चीज यूज की है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, कोयला यूज किया है, गैस यूज करी है, पानी यूज किया है, वो भी परचेज किया है तो वो भी। वेजेस, दैट मीन्स लेबर हमारे पास एंगेज है, तो लेबर एंगेज है तो उसे हम हर घंटे या हर डे टू डे क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो वो आ गया। देन टू वेजेस एंड सैलरी प्लस, अगर क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ही हमारे पास क्या है, वेजेस है, दैट मीन्स क्या है कि लेबर एंगेज है, प्लस उसको एडमिनिस्टर करने के लिए हमने क्या रख रखे हैं,
थोड़ा से ऊपर सुपरवाइजर्स वगैरह रख रखे हैं तो वो चीज़ आ जाएगी आपकी सैलरीज में। तो इसमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर वेजेस पहले है, अगर सैलरी से पहले वेजेस है तो वो हमेशा ट्रेडिंग का पार्ट होगी, और अगर जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है टू सैलरीज एंड वेजेस तो वो आपका किसमें प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका टू पावर। दैट मीन्स क्या है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी हमने यूज करी है वो सारी चीजें, देन आपके टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस। तो इस तरीके से क्या है हमारे पास आइटम्स होंगे क्वेश्चन में, तो नंबर ऑफ आइटम्स होंगे, उसमें से क्या है कि सिलेक्टेड आइटम्स हैं वो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा। बेसिकली क्या है कि इस चीज को करवाने का मतलब ही क्या है, पर्पस क्या है, कि मैं क्या चाह रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं कि आपको चीजों का ओवरव्यू मिले कि एक्चुअल में चीजें चल कैसे रही हैं और किस तरीके से वो वर्क करेंगी, हमारा कौन सा आइटम कहाँ जा रहा है। क्योंकि क्वेश्चन क्या होगा, एक मिसलेनियस होगा, हर चीज उसमें मिक्सअप होगी। अगर आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है तो ट्रायल बैलेंस क्या है कि एक तरीके से मिक्सअप है कि हर चीज उसमें इधर उधर है, उस चीज को आपको सेट करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और उसको सेट करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि क्या चीज हमारी कहां आ रही है और किस तरीके से वो डाली जाएगी। देन हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ का टोटल लगा रहे हैं और उसमें ये मेजर कर रहे हैं कि किस तरफ का टोटल ज्यादा है। अगर बाएं तरफ का टोटल ज्यादा है तो वो दोनों तरफ आएगा, और अगर टू साइड का टोटल ज्यादा है तो वो दोनों तरफ आएगा। तो अगर मान लीजिए बाएं तरफ का टोटल ज्यादा है और वो हमने दोनों तरफ डाल दिया, तो जो हमारे पास ये है 2, उसको बाय के टोटल में से क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो जो हमारे पास चीज आएगी वो आएगी आपका 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, या ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो वो अमाउंट आ जाएगी आपकी यहां पर। अगर जस्ट इसका अपोजिट हो जाए, अपोजिट इन द सेंस क्या है कि 2 वाली जो अमाउंट है वो ज्यादा है किससे, बाय से, तो प्रोसीजर वही रहेगा कि जो अमाउंट ज्यादा होगी वो दोनों तरफ आएगी। तो इस बार 2 की अमाउंट ज्यादा है वो हमने दोनों तरफ डाली है, और बैलेंस जो आपका बचा है उसे हम बाय साइड एडजस्ट करेंगे तो वो आ जाएगा बाय ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन, जो भी आपकी XYZ अमाउंट है वो आ जाएगी। ठीक है, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन या बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन या बाय ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये चीज क्या है, एक तरीके से क्या है, हमारे पास एक ओवरव्यू है ट्रेडिंग अकाउंट का कि क्या चीज कहां आएगी और किस तरीके से वो आ रही है। तो वो हमारे आपके सामने है कि कैसे आपको चीज क्वेश्चन से उठानी है और कहां वो लेके जानी है। ठीक है, देन हम इस पे बात करते हैं आपकी किसकी, ये तो बात हो गई आपकी ट्रेडिंग अकाउंट की। नेक्स्ट जो हमारे पास अकाउंट आता है ट्रेडिंग अकाउंट के बाद, वो आता है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर्मेट हमारा क्या है, सेम ही है, पर्टिकुलर्स अमाउंट्स। ये चीज आ जाएगी हमारे पास 2 और ये चीज आ जाएगी आपके पास बाय। ठीक है, तो अब बेसिकली करना क्या है कि हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकल के आया है, 2 चीजें हमारे पास निकल के आई हैं। बेसिकली एक ही चीज निकल के आई है, या तो क्वेश्चन से आपको निकल के आएगा ग्रॉस प्रॉफिट या निकल के आएगा ग्रॉस लॉस। ठीक है, तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया है तो वो आ जाएगा आपका बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, या बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, देन अगर लॉस निकल के आया है तो 2
ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन, और वो आ जाएगा, या क्या कह सकते हैं कि टू ग्रॉस लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, वो आ जाएगा। देन ऐसे ही हमारे पास इसमें आगे चीजें आती हैं। सबसे पहले आ जाएगा आपका टू सैलरीज एंड वेजेस, टू सैलरीज एंड वेजेस, देन टू रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ठीक है, टू एडवर्टाइजमेंट, टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, टू डिस्काउंट, टू कमीशन, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। और आप लगाइए अंदाजा और क्या हो सकता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गया, डिस्काउंट आ गया, कमीशन आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गए, एडवर्टाइजमेंट हो गए, और एक सबसे मेन चीज आती है आपकी टू बैड डेब्ट्स, ठीक है। बैड डेब्ट्स का क्या है, एक बैड डेब्ट्स का एक मेजर कॉन्सेप्ट होता है, और वो क्या होता है कि वो हम बात करेंगे किससे, कि जब क्वेश्चन में एक सिचुएशन आती है उसके अकॉर्डिंग हम इस चीज को आगे समझेंगे, ठीक है। टू बैड डेब्ट्स, अब देखिए यहां जितनी भी टू साइड चीजें हैं दैट मींस वो सारे क्या हैं, एक्सपेंसेस हैं। अब देखिए क्या हो सकता है, बाय साइड भी चीजें आ सकती हैं, तो बाय साइड क्या आएगा आपका, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय कमीशन received, by interest on investment, by profit on sale of asset। दैट मीन्स क्या है बेसिकली कि जितने आपके खर्चे हैं वो आएंगे आपके टू साइड, और जितने हमारे पास एक इनकम्स हैं वो आएंगी हमारी कहां, बाय साइड। और इसमें और आप देखिए क्या हो सकता है, हमारे क्या छोटे मोटे खर्चे हो सकते हैं, वो आ सकते हैं आपके, और आ सकते हैं टू ऑडिट फीस, टू ऑडिट फीस, और क्या है हमारे पास, चैरिटी, टू चैरिटी एंड डोनेशंस, ठीक है। और क्या आ सकता है हमारे पास, टू लीगल चार्जेस। तो इस तरीके से क्या है हमारे पास मल्टीपल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, और मल्टीपल एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के टू साइड डाल सकते हैं, ठीक है। और मल्टीपल जितनी भी हमारी इनकम हो सकती है वो कहां आएंगी, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस के बाय साइड आएंगी। मेन क्या है हमारे पास, इस चीज को कैलकुलेट करने का पर्पस क्या है, कि हम क्या है कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना है और नेट लॉस कितना है। तो अगर वही काम होगा, सीधी सी बात है, दोनों तरफ काम टोटल देखेंगे, और जिस तरफ का टोटल ज्यादा है उसे क्या करेंगे, दोनों तरफ डाल देंगे, ठीक है, दोनों तरफ डाल देंगे। तो अगर इधर हमें बैलेंस लेके आना है तो वो आ जाएगा आपका टू नेट प्रॉफिट कैरेट डाउन, वो आ जाएगा आपका, और इधर आ जाएगा आपका बाय नेट लॉस कैरेट डाउन, उसकी अमाउंट आ जाएगी। तो इस तरीके से क्या है कि जब हम एक क्या कर रहे हैं, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट ले रहे हैं क्वेश्चन का, जो फाइनल अकाउंट है उसका एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो दैट मीन्स क्या है कि उसे हमने तीन अकाउंट्स में डिवाइड किया है,
पहला है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा है आप हमारे पास बैलेंस शीट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली क्या है एक इनिशियल लेवल पे हैं और इनिशियल लेवल से क्या है कि हम इनिशियल लेवल से ही उठ रहे हैं। तो एक बिल्कुल छोटी छोटी चीजों को हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि क्या चीज कहां आ सकती है और क्वेश्चन में जब वो चीजें आएंगी तो वो चीज कहां जाएंगी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट। तो हमारे पास दो चीजें हो गई हैं, पहला हो गया है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा हो गया है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब थर्ड की हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। ठीक है, देखिए थर्ड इसमें हमारे पास चीज आती है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में क्या है हमारे पास, बैलेंस शीट में दो चीजें हैं आपका, लायबिलिटीज और एसेट्स। अब पर्टिकुलर अमाउंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अब क्या है हमारे पास दो चीजें, एक लायबिलिटीज है और एक एसेट्स है। दैट मींस क्या है हमारे पास कितनी देनदारियां हैं जो हमें देनी है और कितनी हमारे पास संपत्तियां हैं, कितनी हमारे पास एसेट्स हैं, वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है हमारे पास क्या आता है आपका, अगर इधर हम बात करें सबसे पहले हमारे पास करंट लायबिलिटीज। देखिए करंट लायबिलिटीज की हम बात कर रहे हैं तो करंट लायबिलिटीज में हमारे पास क्या हो सकता है, सबसे पहले आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, देन बिल्स पेबल, देन हमारे पास और क्या आ सकता है, आउटस्टैंडिंग, जो भी आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है किसी भी चीज की, चाहे वो सैलरी है या कोई और चीज है, वो सारी चीज वो आ सकती है आपका। इसे हम कह सकते हैं आपका क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देन हमारे पास आ सकते हैं क्रेडिटर्स। तो ये आपका चार पांच चीजें मोटी मोटी जो हमारे पास आनी ही आनी है, वो सारी चीजें आती हैं, वो आपका करंट लायबिलिटीज में। ठीक है, दूसरा होता है आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। उसमें क्या आते हैं आपके, बैंक लोन। अब बैंक लोन कौन से, जो हमारे पास मोर देन 1 ईयर है। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन ने लंबे टाइम के लिए ले रखे हैं, वो चीज आती है आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में। फिर आते हैं हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कैपिटल का। तो कैपिटल है हमारे पास, कैपिटल आ गई, कैपिटल में ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट। ठीक है, और अगर लॉस आ रहा है तो लेस कर देंगे नेट लॉस। ठीक है, एक बार में एक ही चीज आएगी। अगर मैंने दो चीजें लिखी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों आ रही हैं, एक बार में एक ही चीज आएगी। या तो नेट प्रॉफिट वाली कंडीशन होगी आप हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या नेट लॉस वाली कंडीशन होगी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो वो अमाउंट आ जाएगी बाहर, ऐड कर देंगे हम उसे। देन हमारे पास इसमें से जो अमाउंट आएगी उसमें से हम लेस कर देंगे ड्राइंग्स। ठीक है, वो लेस हो जाएगी। देन हमारे पास अगर अमाउंट आई है तो उसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो वो सारी अमाउंट आपकी कहाँ आएगी, बाहर आ जाएगी। और इसका जो बैलेंस आएगा वो इधर आ जाएंगे, आप इधर आ जाते हैं। जैसे इस तरीके से हमने लिए हमारे पास करंट लायबिलिटीज हैं, तो ऐसे ही हमारे पास इधर आती हैं आपका करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में सबसे पहले आ जाते हैं आपके कैश इन हैंड, देन कैश एट बैंक, देन बिल्स रिसीवेबल्स। ठीक है, क्या आ गया आपका, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल्स। और क्या क्या चीजें आ सकती हैं हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक,
और सन्ड्री डेटर्स। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ सकते हैं, कैश इन सॉरी ये चीजें हमारी किस में आती हैं, ये चीजें हमारे पास आती हैं आपकी किस में, करंट एसेट्स में। दूसरा आता है हमारे पास करंट एसेट्स के अलावा फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स में हमारे पास क्या आते हैं, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल। तो ये जो चीजें हैं बेसिकली क्या है कि हमारे पास वो चीजें ले रहे हैं हम कि जो चीज क्वेश्चन में आती ही आती हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गया हमारे पास करंट एसेट्स की हम बात कर रहे हैं, तो करंट एसेट्स में हमारे पास कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल्स, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स। और फिक्स्ड एसेट्स की हम बात करें तो फिक्स्ड एसेट्स में आपका फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, गुडविल। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं हमारे पास, फिक्स्ड एसेट्स में आती हैं। तो किसका पार्ट होती है, हमारी एसेट्स का पार्ट होती हैं। और एसेट्स में हमारे पास करंट एसेट्स, दैट मीन्स क्या है, वो चीजें जो विद इन अ ईयर हम लिक्विडेट कर सकते हैं। दूसरी आती है आपकी फिक्स्ड एसेट्स, जो चीज हमारे पास लॉन्ग टर्म वर्क करती हैं, वो चीजें किस में आती हैं हमारे पास, फिक्स्ड एसेट्स में आती हैं। और इन दोनों का टोटली क्या आता है हमारे पास, इक्वल आता है। तो अगर दोनों का टोटल हमारे पास इक्वल आ रहा है तो वो चीज क्या है, हमारे जो हमने जो क्वेश्चन करा है वो बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली आज हमने किस बात की बात करी, फाइनल अकाउंट की बात करी है। और फाइनल अकाउंट में हमने तीन चीजों को देखा है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो इन सब चीजों में क्या है कि हमने इन तीनों ही अकाउंट में एक जर्नल चीजें ली हैं, एक ओवरव्यू दिया है बच्चों को कि वो क्या कर सकते हैं कि एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि अगर चीजें क्वेश्चन मिसलेनियस है तो चीजों को किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा फाइनल अकाउंट के अंदर। ट्रेडिंग अकाउंट का क्या पार्ट रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या पार्ट रहेगा और बैलेंस शीट का क्या पार्ट रहेगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में जब हम बात करेंगे तो हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ हम बात करेंगे और उसमें और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।